की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। चलो, भारत जिंदाबाद था, है और रहेगा। पाकिस्तान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद था, मुर्दाबाद रहेगा। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की मुझे आप सीमा पर जाने के लिए अभी तैयार हैं? अगर मुझे मौका मिलेगा तो मैं डट कर तैयार हूँ। अभी क्या भी देश के बेटे हैं, यहाँ का मिट्टी में पले हैं, हम जाने के लिए तैयार हैं। अपने भारत देश के लिए मर मिटने के लिए तैयार हैं हम, अगर मौका दिया जाए तो। सरकार की कोई इच्छा नहीं है कि पाकिस्तान के साथ वॉर में जाए, लेकिन सरकार जरूर चाहती है कि जो पहलगाम में हुआ, जो पार्लियामेंट अटैक हुआ, जो पहले इतने सारे टेररिस्ट इंसिडेंट हो चुके हैं, भारत हमेशा चाहती थी कि ये रुके, वार्ता की जाए, मिलजुल के बात कुछ बन जाए कि ताकि टेररिस्ट अटैक्स नहीं हो, लेकिन इसका कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। तो अब उसको रोकने के लिए भारत को चीज़ें अपने हाथ में लेनी पड़ी है। जैसा करेंगे वैसा भरेंगे, तो जैसा हो रहा है सही हो रहा है, सोच समझ के ही हो रहा होगा। और हमारी आर्म्ड फोर्स इतनी कैपेबल है कि दे कैन डिफेंड अस, सो आई थिंक वी शुड गो फॉर इट। हम तो चाहते हैं फुल फ्रंट वॉर हो। हाँ। फुल फ्रंट वॉर होना चाहिए। ये ऐसे मीडिया से छुपाना है कि क्या कितने जेट गिरा है इंडिया, कितने जेट गिरे पाकिस्तान के, ये खुल के सामने आना चाहिए। जब किसी सामने नहीं, आजकल मीडिया इतना फैला हुआ है, सबके पास मोबाइल फोन, किसी को पता नहीं चल रहा है। तो हम चाहते हैं फुल फ्रंट वॉर हो, टोटल अटैक हो। और फुल फ्रंट वॉर में तो दोनों तरफ से हाँ, नुकसान तो होगा, लेकिन एक बार सबक सिखाना जरूरी नहीं। एक बार आप बढ़िया सबक सिखा दे, अगली बार से कोई हिम्मत नहीं करेगा। ज्यादा कुछ नहीं है, पाकिस्तान वालों को जितना बर्बाद कर सकते हैं कर दीजिए, इसमें हम लोग सपोर्ट करेंगे। हम लोग अगर कुछ सहायता चाहिए हम लोग से तो हम लोग उसमें करेंगे, बस पाकिस्तान वालों को पूरा बर्बाद कर दे। धन्यवाद। क्या सहायता दे सकते हैं आप? जिस हिसाब से होगा उस हिसाब से हम लोग सहायता देंगे। कई बार लड़ना, यदि आप लोग हैं फ्रंट पे जाके लड़ना, जी चल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं उसमें, चले जाएंगे। अगर भेज दिया जाए तो बिल्कुल जाएंगे। हो रहा है उनके साथ जो हो रहा है सो अच्छा हो रहा है, और भी करना चाहिए। पूरा बर्बाद करके छोड़ दे। उन्होंने हमारा धर्म पूछ के मारा, हम धर्म बता के मारेंगे। पाकिस्तान के आतंकवादियों ने हम लोगों के साथ तो बहुत गलत किया है, और इसका जवाब हम लोग सारे हमारे देश के जितने भी एक जन उसको जवाब देंगे। और हमारे देश की जो सरकार है उसके साथ जो कार्रवाई कर रही है वो बिल्कुल सही कर रहा है, और उसको मुंह तोड़ जवाब देंगे। और हमारे एक पूरे देश, भारत देश के जितने भी 140 करोड़ जनता है वो सब मिलकर इस लड़ाई में शामिल है, और सब लोग हम मिल करके पाकिस्तान को हम बताएंगे कि हम लोग भारत वाले ने आप लोगों को सबक सिखा कर ही रहेंगे। नुकसान, जहाँ तक नुकसान की बात आती है तो भारत का नहीं होगा। जहाँ तक नुकसान की बात आती है तो पाकिस्तान झेलेगा। अब अगला तिरंगा जो है ना इस्लामाबाद पर चढ़ना चाहिए। ऐसी बात नहीं, अगर नुकसान है तो हमसे कहीं ज्यादा पाकिस्तान को नुकसान है। हम लोग सह लेंगे, लेकिन वो सहने लायक नहीं है। उसको पहले सोचना चाहिए, इस कदम उठाने से पहले उसको सोचना चाहिए कि हमारी कितनी नुकसान है, तब फिर हमसे वो टकराती। लेकिन उन्होंने सोचा नहीं, कदम उठाया तो उसका जवाब देकर ही रहे। जो भी आतंकवादी ठिकाने हैं उसको ध्वस्त कर देना चाहिए, ताकि दोबारा ये कदम न रखे कि जो यहाँ लोग मारे गए, बेगुनाह लोग को मार दिया गया जाति धर्म पूछ करके, ये नहीं होना चाहिए। जी, जो कर रही है वो तो बिल्कुल सही कर रही है। वार तो क्योंकि बदला तो लेना है, क्योंकि उन्होंने हमारे बहुत सारे जो बेकसूर लोग थे उनको मार दिया, जो कि बहुत ही सोचने वाली गंभीर विषय है। लेकिन ये भी है कि अगर हम भी बदला ले रहे हैं तो वहाँ के भी जो बेकसूर लोग हैं वो भी मारे जा रहे हैं, और वो भी पलट के वार करेंगे तो फिर से यहाँ के बेकसूर लोग मारे जाएंगे। तो जिस कारण अगर वार होती है तो दोनों तरफ के बेकसूर लोग मारे जाएंगे, जिस कारण वार ना हो तो ही अच्छा है। स्ट्राइक होकर बिल्कुल स्ट्राइक हो, वो सही है। ये जो अभी हमारी सरकार जो अभी इस वक्त कर रही है, ये 3 दशक पहले ही ऐसे पुरानी सरकार भी करते हुए आती तो आज ये हमें दशा नहीं देख सकता। एक छोटी सी देश अपनी जहाँ से वो निकली है, ये इनका इट्स अ पेरेंट, इंडिया उनका माता है जहाँ से वो निकला है। अब अपने माता पिता को दिखा रहा है ऐसा, तो यह औकात तो तभी बनी है ना जब हमारे माता पिता बच्चे पे ध्यान नहीं देख सकता। जो ध्यान अभी देना चाहिए दे रहा है, ये ध्यान पहले ही दे देना चाहिए था। देश मेरा राम है, सीना चीर के दिखा दूंगा अंदर बैठा हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। मैं गलती करूंगा तो गलती का सजा तो मिलना चाहिए। पाकिस्तान वाला गलती किया है तो गलती का सजा मिलना चाहिए पाकिस्तान वाले को। हिंदुस्तान जिंदाबाद, भारत माता की वंदे।
बिल्कुल सही कर रहे हैं। जैसा कि हम एनसीसी का कैडेट है, अगर देश को हमारा इनमें से किसी को भी जरूरत बोल दिया जाए, अगर एक इन्फॉर्मेशन भी आ जाए कि सभी जवान तैयार रहे, अगर हम लोग बॉर्डर पे जाने के लिए हम लोग सभी तैयार हैं। देश के लिए लड़ने के लिए तैयार है ये बच्चे। हम तैयार हैं। भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत। सर से पानी ऊपर उठ चुका है। टूरिस्ट पे हमला कोई वो लोग का कोई बिगाड़ा नहीं था और अब सही हो रहा है। युद्ध होना चाहिए। मिशन देखिए, मिशन सिंदूर है। सिंदूर का कीमत अब जान गया पाकिस्तान। सिंदूर निर्दोष लोग के मारा है, धर्म पूछ के मारा, हम धर्म बता के मार रहे हैं। और सिंदूर मिशन सिंदूर है। सिंदूर का कीमत उसको बुझा गया कि सिंदूर का कीमत क्या होता है। पूरा देश जोश और जुनून में है। पटना के जिस इलाके में हम लोग हैं वहाँ सैकड़ों लोगों से हम लोगों ने बातचीत की और ये जानने की कोशिश की कि क्या कोई एक भी शख्स है जो युद्ध के विरुद्ध है, जो मोदी सरकार के इस कदम के विरुद्ध है। लेकिन एक भी व्यक्ति हमें ऐसा नहीं मिला। हाँ, कुछ लोगों ने रोजी रोजगार का सवाल उठाया लेकिन युद्ध के विरुद्ध नहीं बोले। यानी देश की जनता ऑपरेशन सिंदूर के साथ खड़ी है। ये फर्क नहीं पड़ता है कि वो किस समुदाय का है, किस धर्म का है, किस जाति का है। आज की चर्चा देश के आम लोगों के साथ हुई। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। नमस्कार।